प्राण प्रतिष्ठा पर जम्मू कश्मीर में भी होगी आधी छुट्टी। केंद्र सरकार के बाद यूटी प्रशासन ने भी जारी किया आदेश। यूटी प्रशासन के इस आदेश पर गदगद हुए राम भक्त। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राममय हुआ जम्मू। जगह जगह धार्मिक कार्यक्रम का हो रहा आयोजन। विभिन्न मंदिरों में रामायण का चल रहा है पाठ। उखड़ाल में दुकानों में लगी भीषण आग। आग के हादसे में 10 दुकानें जलकर राख। दुकानदारों ने दमकल के खिलाफ किया प्रदर्शन। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने पूरे देश में सरकारी ऑफिसों में 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया था, जिसके मद्देनजर जम्मू कश्मीर सरकार ने भी सोमवार को आधे दिन की सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है। इस पर और अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ थोड़ी देर में हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। लेकिन पहले आपको बताएंगे कि पूरे देश में इस वक्त माहौल जो है वो राममय हो चुका है। चारों तरफ राम भक्त जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार ने कल के लिए फिलहाल आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की थी। उसके बाद अब जम्मू कश्मीर सरकार ने भी, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी कल यानी 22 जनवरी को राम प्रतिष्ठा के दिन जो है वो कहीं ना कहीं यहां पर छुट्टी का ऐलान किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से सरकारी एक आधिकारिक तौर पर एक ऑर्डर भी निकलकर सामने आया है, जिसमें साफ जाहिर किया है कि कल राम प्रतिष्ठा, जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जो होने वाली है, उसमें आधे दिन की छुट्टी रहेगी। जिसके बाद अब जितने भी राम भक्त हैं वो खुशी से समाये नहीं जा रहे, क्योंकि लगातार पहले भी कई दिनों से मांग उठती जा रही थी कि पूरे दिन की छुट्टी दी जाए, लेकिन फिलहाल आधे दिन का यहाँ पर जो राहत है वो राम भक्तों को दी गई है। अनिल शर्मा हमारे सहयोगी इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अनिल, कल जो है वो आधे दिन की छुट्टी दे दी गई थी। हालांकि पहले ये मांग उठी थी कि पूरे दिन की छुट्टी दी जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने पहले जहां आधे दिन की छुट्टी रखी और अब जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी इसका ऑर्डर बाहर निकाल लिया है, यानी घोषणा कर दी है। जम्मू कश्मीर में धूम देखने को मिल रही है और आपको बता दें कि विधिवत तरीके के साथ ये आप देखते हैं कि इसकी आवाज जो है रहता है कि कोई लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अयोध्या वो आज यहाँ से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कुछ अयोध्या से भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये अयोध्या से पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर के वासी यहाँ पर है, देश विदेश से यहाँ पर जो सज्जन पहुंच रहे हैं। मैं एक से बात करूंगा जो अयोध्या से, हालांकि अयोध्या में होना चाहता मगर आज रघुनाथ जी के टेम्पल में यहाँ पर मौजूद है। इनका ये कहना है कि प्रभु श्री राम हर कण में है और हर कण में क्यों ना हो, क्योंकि 500 वर्ष के बाद प्रभु श्री राम। अनिल जरा ये बताइए कि छुट्टी को लेकर किस तरह का उत्साह राम भक्तों में देखने को मिल रहा है? छुट्टी को लेकर काफी ज्यादा उत्साह जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। मगर उससे पहले मैं अयोध्या की नगरी से यहाँ पर एक मैम यहाँ पहुंची है और रघुनाथ के टेम्पल में। मैम, आप अयोध्या नगरी से कैसा देखने को मिल रहा है और अपने यहाँ पर श्री रघुनाथ जी के चलिए अनिल, आपसे दोबारा से जुड़ते हैं क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि फिलहाल जो सरकारी छुट्टी है वो आधे दिन की रखी गई है। अनिल शर्मा इस पर हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अनिल की हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि तकनीकी रूप से इस वक्त जो है वो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, जिसमें सही ढंग से हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए जो है वो कहीं ना कहीं यहां पर छुट्टी की, आधे दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी है।
आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं क्योंकि कल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसको लेकर अब चारों तरफ जो है वो राममय हो चुका है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा देश राममय हो गया है। देश के साथ साथ जम्मू में भी जगह जगह शोभा यात्रियों सहित अन्य मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। जम्मू के रघुनाथ मंदिर में भी रामायण का पाठ हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा भी रायपुर, जम्मू सहित अन्य जगहों पर रामायण पाठ सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस खबर पर भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ फिर से अनिल जुड़ेंगे क्योंकि पहले भी अनिल हमारे साथ जुड़े थे लेकिन उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन अब जो आपको हम बताने वाले हैं वो आपको हम यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे कि आखिर जम्मू के अंदर कल के लिए किस तरह की तैयारियां हो रही हैं, किस तरह से यहाँ पर रघुनाथ मंदिर में तैयारियां चल रही हैं, जिसमें जो रामायण का पाठ है वो भी हो रहा है। अनिल हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं क्योंकि अनिल के साथ कुछ अयोध्या के निवासी हैं, वो जम्मू में मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अनिल, वापस आप जुड़ गए हैं, जरा बताइए, आज आप रघुनाथ मंदिर में मौजूद हैं और कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर एक राममय जो पूरा एक गूंज उठा है, राम के घोष जो है वो देश के कोने कोने में चल रहे हैं। जम्मू की बात करें तो रघुनाथ मंदिर में किस तरह का माहौल है और किस तरह की तैयारियां चल रही हैं कल के लिए? हम बात करें पूरे राम में है और प्रभु श्री राम हर एक कण में है। और इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो रघुनाथ टेम्पल की बात करते हैं, यहाँ की खासियत और यहाँ की जो हिस्ट्री है, ये पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मंदिर है। और आपको बता दें कि प्रभु श्री राम और श्याम रंग में यहाँ पर विराजमान है। मेरे साथ यहाँ के कुछ इनका वक्तव्य जानते हैं क्योंकि कल का दिन बेहद हिस्टोरिकल होगा कि वो जिनका संघर्ष और आज उस संघर्ष के बाद हम ये दिन देख पा रहे हैं। आगे की बात हो रही है और आज वो दिन हम देख पा रहे हैं। प्रभु श्री राम हमारे यहाँ जम्मू का हर मंदिर में नॉर्थ इंडिया का सबसे राम प्रभु राम जी श्याम रंग यहीं पे ही मिलेगा। और यहाँ जो मेन फंक्शन अयोध्या में आया था और अयोध्या के दूसरे नंबर पे अगर होने वाला हो तो वो यही होने वाला है। जम्मू सिटी ऑफ टेम्पल है तो आज के दिन जो रघुनाथ मंदिर में आप देखें कितनी चहल पहल है, उन्नीस तारीख से चली हुई है और कल 22 तारीख तक ये चलती रहेगी। तो बहुत उत्साह है लोगों में। और आज मैं ये कहता हूँ कि जो राम जन्मभूमि से जो 500 साल से जो संघर्ष चल रहा था, जो शहीद हुए हैं, उनको सही में श्रद्धांजलि है। और आज के नौजवानों को इससे ये प्रेरणा मिलेगी कि जो अच्छा काम करता है चाहे हजारों साल लगेंगे, उनका नाम अच्छा ही रहेगा। प्रभु राम ने अनिल, जरा ये भी जानने की कोशिश करें कि आखिर कल जो मुख्य दिन पूरे देश में मनाया जा रहा है उसको लेकर मंदिर में किस तरह की तैयारियां हैं और अगर भीड़ बढ़ती है तो उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं वहां पर रखी गई हैं? देखिए, उसके लेकर मैं आपको बता दूं कि अगर व्यवस्था की भीड़ बढ़ती है तो उसकी तैयारियां पहले ही सिक्योरिटी की तरफ से कर ली गई है। मगर आपको सीधा आपको अंदर ले चलूंगा और कल के जो कार्यक्रम उनके बारे में आपको विस्तारपूर्वक बताना चाहूंगा। और पूरी तरह से जो अखंड पाठ यहाँ पर चल रहा है वो कल शाम तक अखंड पाठ चलेगा, भजन संध्या रहेगी और भजन संध्या के साथ साथ अन्य मुख्य कार्यक्रम रहेंगे, डिवोशनल सॉन्ग रहेंगे। और तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो है भक्तगण जो पहुंचे हुए हैं। अखंड पाठ आप ये देख रहे हैं किस वक्त चल रहा है और तस्वीरें लगातार हम प्रभु की नगरी से दिखा रहे हैं। और ये प्रभु श्री राम जी की नगरी की बात करते हैं, रघुनाथ टेम्पल है, अखंड पाठ आप देख सकते हैं जहाँ पर ठीक है अनिल जी, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त रघुनाथ जी के जो दर्शन है ये बेहद अहम है। ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा। ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और ख़ास तौर पर रघुनाथ बाजार में जो मंदिर है वहाँ की क्या तस्वीरें हैं, वहाँ पर इस वक्त क्या स्थिति है, वो हम तक पहुँचाने के लिए।
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं रायपुर में भी, जम्मू कश्मीर के रायपुर में भी जो है वो कहीं ना कहीं तैयारियां तेज हो गई हैं। इसको लेकर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे मेहमान हैं। आपको बताना चाहेंगे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद से जम्मू कश्मीर लद्दाख से। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज की तैयारियों को लेकर कहां तक जो है वो अभी कार्य चल रहा है और कल की क्या मुख्य तैयारियां रहेंगी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए शक्तिदत्त शर्मा जी। खास तौर पर कल का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है और कल पूरे देश के अंदर जो है वो राम मंदिरों में कहीं ना कहीं राममय पूरा देश हो गया है। हम जानना चाहेंगे कि रायपुर में किस तरह की तैयारियां हो रही हैं आपकी तरफ से, आज के क्या खास कार्यक्रम होंगे और कल के किस तरह से कार्यक्रम रखे जाएंगे। देखिए भाई, स्वागत है आपका भी, धन्यवाद। इस समय मैं अपने गांव रायपुर में हूं जो बंग तालाब के पास स्थित है। तो लोगों में कई दिनों से इस बात का इंतजार है कि कब प्राण प्रतिष्ठा का 22 जनवरी का दिन आए। तो उसकी पूर्व संध्या पर आज सवेरे से ही यहाँ रायपुर गांव के अंदर जो श्री रामायण अखंड पाठ शुरू आरंभ हो चुका है और अपने गांव के जो आचार्य हैं प्रभाकर शास्त्री जी, जो विश्व हिंदू परिषद के महानगर के उपाध्यक्ष भी हैं, उनकी देखरेख में यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो रहा है। और जो मातृशक्ति है उनके अंदर उत्साह है, इसलिए आनंदमय वातावरण है पूरा। तो सब महिला, मातृशक्ति, पुरुष सब लोग यहाँ पर मंदिर में आकर के और एकदम से रामायण पाठ का गुणगान कर रहे हैं। तो कल किस तरह से आप कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, कल किस तरह से आप दिन की शुरुआत करने वाले हैं? कल ये रामायण पाठ का जो कल भोग पड़ेगा सवेरे 9 बजे और उसके उपरांत 11 बजे से सब मंदिरों के अंदर एक पूरा सत्संग का और एलईडी लगा करके, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा करके और ये युद्ध के अंदर जो कार्यक्रम चलेगा उसको लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे सब जगह पर। और सब लोगों को ये विनती की गई है कि घर में एकांत में बैठ करके ना देखें और सामूहिक रूप से मंदिरों में आकर के और इसका आनंद उठाएं और भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके एकदम से आनंदमय दर्शन करें। ठीक है, सब लोगों को 11 बजे से 1 बजे तक उसके उपरांत भंडारा किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए, क्योंकि आज पूरे देश के अंदर तैयारियां तो चली रही हैं। इसको लेकर हमारे साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि आज तैयारियां हो रही हैं। कल भी मुख्य रूप से जो कल का दिन होगा वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और उस दिन को लेकर भी फिलहाल के लिए विश्व हिंदू परिषद की तैयारियां तेज हो गई हैं और कल भी जो है वो राम पाठ किया जाएगा। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य पर हीरानगर के श्री शांता निकेतन संन्यास आश्रम में भी रामायण पाठ का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं। इस पर भी अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार और आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये खबर जो है ये हीरानगर से है, जहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर जो है वो भक्तों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्त उत्साहित हैं कि कब 22 जनवरी यानी कल सोमवार का दिन आए और कल के दिन राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। जगह जगह पर राम पाठ भी हो रहे हैं, रामायण के पाठ भी हो रहे हैं, उनका आयोजन भी हो रहा है। ये तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रंजीव मेहता जुड़ गए हैं। रंजीव, कल राम प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में राम मंदिर की और उसको लेकर पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो हर जगह तैयारियां चल रही हैं। आपके इलाके की बात करें, हीरानगर की बात करें तो क्या किस तरह का माहौल अभी देखने को मिल रहा है? शीतल, मैं बताऊं कि राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में कल यानी 22 जनवरी को होना है। उससे पहले यहाँ पर जिला कठुआ की बात करूं, जम्मू कश्मीर की बात करूं तो इस इलाके का बात करूं, अपने इस कठुआ जिले की बात करूं तो पूरा माहौल जो है वो राममय हो चुका है। लोग राम की भक्ति में रम चुके हैं और यहाँ पर जगह जगह पर भव्य शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं भगवान राम की और जगह जगह पर भंडारे किए जा रहे हैं। वहीं हीरानगर के शांतानंद संन्यास आश्रम में 108 अखंड रामायण का
जो पाठ है वो लगातार शुरू हो चुका है। आज और कल राम प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा तक वो चलेगा और उसके साथ ही यहाँ पर उस संन्यास आश्रम की तरफ से जो संयोजक है उनकी तरफ से बताया गया कि पिछले 1 महीने से लगातार अक्षत वितरण का कार्यक्रम, अक्षत हर घर में पहुंचाने का कार्यक्रम और उसके साथ अन्य जो कार्यक्रम है भक्ति के वो किए जा रहे हैं। यहाँ पर इस समय मैं ढली में हूँ, वहां पर भी अभी अभी एक भव्य शोभा यात्रा राम भगवान की जो है वो निकाली जा रही है। इसके साथ ही पूरे जिले की बात करूं तो कुल 745 गांवों में 1000 से अधिक कार्यक्रम जो है वो किए जाएंगे, किए जा रहे हैं इस राम प्रतिष्ठा के चलते। वहीं आपको बताऊं कि करीब 1,33,000 के करीब घरों तक जो है वो रामदूत पहुंचे हैं अक्षत कलश और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण लेकर। उसके साथ ही करीब 28,000 रामदूत जो है घर घर जाकर राम भगवान की भक्ति का और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर जो माहौल है वो पूरा राम की भक्ति में रम चुका है और भगवान राम लला के विराजमान प्राण प्रतिष्ठा के होते ही वहां पर लोगों में जो खुशी है वो अलग ही तरह की दिखाई दे रही है। बिल्कुल, चारों तरफ खुशी दिखाई दे रही है, उत्साह दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हीरानगर से हमारे संवाददाता इस वक्त रंजीव जानकारी दे रहे थे कि पूरे इलाके में माहौल बना हुआ है, सभी राम की भक्ति में डूबे हुए हैं। इंतजार है कि कब कल का दिन हो, कल की सुबह आए और सुबह से ही पूरे देश के अंदर जो राममय माहौल देखने को मिलेगा उसका सभी लोगों को इंतजार है और अपनी अपनी जगह पर सभी लोग तैयारियां भी कर रहे हैं। इधर जिला रामबन के उखड़ाल इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में एक दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने 7 वाली दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। आग की इस घटना में 10 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। पीड़ित दुकानदारों ने दमकल विभाग पर देरी से आने का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। तो जो तस्वीरें हैं ये रामबन की तस्वीरें हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ आप आग जो है वो देख रहे होंगे, क्योंकि वहां पर आपको बात बताएं तो उखड़ाल इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में एक दुकान में आग लग गई। लेकिन एक दुकान में आग लगने से देखते ही देखते कई दुकानों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया, यानी लगभग 10 दुकानें इसकी चपेट में आ चुकी हैं और पूरी तरह से खाक हो चुकी हैं। पीड़ित दुकानदारों ने दमकल विभाग पर देरी से आने का आरोप भी लगाया है और प्रदर्शन भी जो है वो कर रहे हैं, मोर्चा भी खोल दिया है। अब देखना होगा कि इस प्रदर्शन का असर कितना होगा। फिलहाल हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए, अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता नदीम इस वक्त जुड़ गए हैं। नदीम का रुख करेंगे। नदीम, जरा बताइए, आग ने अपनी चपेट में लगभग 10 दुकानें ले ली हैं, यानी बहुत बड़ा नुकसान है। पहले तो आप जरा नुकसान पर नजर डालिए कि कितना नुकसान हुआ है और लोगों में भी साफ तौर पर आक्रोश जो है वो देखा जा रहा है। क्या मांगे हैं लोगों की? जी बिल्कुल शीतल, देखिए कल रात हमने देखा कि उखड़ाल के बाजार में आग नमूदार हुई। अचानक आग नमूदार होने के साथ जहां हमने देखा कि आग बुझाने के लिए जो अमला यहाँ पर होना चाहिए था वो न होने की वजह से आग ने एकदम से लगभग 1 दर्जन के करीब दुकानों और कुछ रिहायशी जो वहां पे कमरे थे उन्हें अपनी जद में लिया, अपनी लपेट में लिया, जिससे नुकसान तो काफी ज्यादा हुआ। हालांकि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ी यहाँ देर से पहुंची जिस वजह से नुकसान ज्यादा हुआ और इसी को लेकर हमने देखा कि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं गम व गुस्सा था। और आज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उखड़ाल के लोग, चाहे मकामी लोग हो, दुकानदार हो, यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हो, सब सड़क पर बैठे और एहतजाजी धरने पर बैठे थे। हालांकि इंतजामिया की तरफ से कुछ यकीन दहानियां तो मिली, लेकिन इनके मुतालबात क्या थे, डिमांड्स क्या थी, कुछ लोग हमारे यहाँ, हम इनसे भी बात करेंगे। जी बताइए, क्या डिमांड्स थी जिसको लेकर आप एहतजाज कर रहे थे? आज आपने कल देखा कि रात को कितना नुकसान हुआ, 8 से 10 दुकानें, और उसके बाद आज पूरी आवाम पोगल पड़िस्तान की यहाँ पर उतरी और जिन्हें हमने रोड ब्लॉक किया। हमारी सिंपल मांग थी कि यहाँ पर फायर स्टेशन उखड़ाल में खुला जाए, बट अगर फायर स्टेशन की नहीं, हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि हम फायर टेंडर इंस्टेंटली उखड़ाल में दे देते हैं। तो उस आश्वासन पर और उसके बाद हमने कहा था कि क्यूआरटी रामबन में जो उखड़ाल है उसको भी रजिस्टर्ड किया जाए, उसको भी मजबूत किया जाए। जो कंपनसेशन वक्तन फवक्तन यहाँ पर बहुत जानी और माली नुकसान हुआ है और उखड़ाल में भी ये इंसिडेंट हुआ तो फायर स्टेशन होना का जरूरी था। इसके अलावा कंपनसेशन जितना नुकसान हुआ है वो कंपनसेशन भी मिलना चाहिए। जनाब, क्या कहेंगे आपकी, कितना नुकसान हुआ है? जब आपने खुद देखा, वहां पर पहुंचे, आग बुझाने में किन किन लोगों ने सपोर्ट किया? देखो, इसमें नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ है। अल्लाह का करम है कि यहाँ पे जानी नुकसान नहीं हुआ और इसमें
जो मदद है, सबसे पहले यहाँ इंडियन आर्मी जो है यहाँ पे पहुंची, जैंट की पुलिस पहुंची, हमारे तहसीलदार साहब पहुंचे, यहाँ की जो केवार टीम है ये पहुंचे, पब्लिक पहुंची। यहाँ एक तो रात का अंधेरा था, गाड़ियों को यहाँ पहुंचने में बड़ी देर हुई, जिसकी वजह से काफी ज्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ है। और इसमें भी पहले बहुत ज्यादा यहाँ पे जो ये चौथा हादसा था, इससे पहले भी जहाँ पे जानी नुकसान भी हुआ था, उखराल मार्केट जली थी। ये चौथी बार है कि जब उखराल मार्केट के अंदर आग लगी है। क्या आज से पहले आपने मुतालबा किया कि आपको फायर एंड इमरजेंसी खिदमत जो है उखराल के अंदर मिलनी चाहिए? बहुत ज्यादा हमने इसके ऊपर जोर लगाया, बहुत सी रिप्रेजेंटेशनें दी, बहुत से हमने यहाँ पे डिमांडें रखी। और लास्ट टाइम जब पिंगलोगा के अंदर यहाँ पे 4 मकान जल गए, उस सिलसिले में यहाँ हमारे तहसीलदार साहब ने आपकी बात को जो है अनसुना किया। और आज हमने जो यहाँ पे प्रोटेस्ट किया और यहाँ पे हमें कागजात भी दिखाए गए कि हमारी फाइल कहाँ पे पड़ी है। लेकिन आखिरकार हमने, हमारी जो पब्लिक की डिमांड रही कि यहाँ डीसी साहब जो है वक्त यहाँ पे पहुंचे, और डीसी साहब ने किसी मसरूफियात की वजह से वो यहाँ पे नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट किया जिसकी वजह से उन्होंने हमें ये पूरा एश्योर किया। और खड़ी और उखराल में जो है उन्होंने फायर एंड इमरजेंसी सर्विस देने की, जो खिदमत देने का वादा किया है। चलिए जी शीतल, देखिए जहां से हम लोगों से बात करें, इनका भी यही कहना है साफ तौर कि हमारी जो डिमांड्स है, और सबसे बड़ी बात फायर एंड इमरजेंसी सर्विस खिदमत को यहाँ पर फराहम करना है। क्योंकि हमने देखा कि जब कल यहाँ आग लगी तो उसकी जद में दुकानें तो आई, लेकिन कुछ सरकारी राशन डिपो भी आए हैं, कुछ रिहायशी कमरे भी आए हैं। तो जाहिर सी बात है जो दुकानदार है उन्हें कंपनसेशन देने की भी मांग की जा रही है, और जिस शख्स की या जिन लोगों की वो इमारतें हैं उन्हें भी कंपनसेट करने की लोगों की डिमांड है। और एहतजाज इस वक्त हम देख रहे हैं कि उसको लोगों ने खत्म किया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोगों को कहीं ना कहीं यकीन दिलाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम, तमाम जानकारी के लिए। नदीम हमारे साथ जुड़े हुए थे उखराल से, जहां पर आग का मामला सामने आया है, जिसमें लगभग दर्जन दुकानें इस आग की चपेट में आई हैं, काफी नुकसान भी हुआ है। और लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है कि आखिर आग लगने के बाद तुरंत वहां पर जो है वो फायर ब्रिगेड की टीम क्यों नहीं पहुंचती, वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम रखी जाए और साथ ही साथ जो नुकसान हुआ है उसमें भी मुआवजा दिया जाए। तो वहीं अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को यादगार बनाने के लिए राम भक्त बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रहे हैं। लोग अपने घरों मोहल्लों को झंडों से सजा रहे हैं, वहीं बाजारों को भी दुकानदार सजाने का काम कर रहे हैं। जम्मू और इसके आसपास के बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है और लोग जय श्री राम लिखे झंडे और पताकों के साथ दीपकों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। हम दिवाली तो मनाते हैं, ये दिवाली हमारे लिए एक यादगार बन जाएगी। और जो 500 साल के बाद आज उनको अपना भव्य मंदिर बना है, अपना घर मिला है राम जी को, इससे बढ़िया खुशी क्या होगी। और आज बच्चे से लेके बुजुर्गों तक इतनी खुशी की लहर है कि दीप जलाएंगे, दिवाली मनाएंगे, हर घर में दिवाली मनाई जाएगी। ये दिवाली भी एक अलग तरीके की होगी कि हमारे राम जी के एक प्राण प्रतिष्ठा के तहत हम इतने भाग्यशाली हैं अपने देश में, जब हम अपने राम भगवान जी का मंदिर बना हुआ देख रहे हैं। इससे खुशी की बात हमारे लिए कौन सी होगी। राम जी आएंगे तो हमारे बाग खुल जाएंगे। आज इतनी घरों में दीप जला के दिवाली भी मनाएंगे, हर घर में। ये हमारे झंडे श्री रामचंद्र जी के हमने बहुत फ्लैग लिए, टोपियां ली, हर कैप जहाँ मंदिर वगैरह बहुत सजाए हुए हैं। तो हम भी यही बाजार में सामान 2-3 दिन से ले रहे हैं। तो जय श्री राम, जय श्री राम। मैं झंडा खरीदने आई हूँ, भगवान जी का लड्डू खरीदूंगी, अपने मोहल्ले में बांटेंगे, इकट्ठे बैठ के हम कीर्तन सत्संग करेंगे। क्योंकि 500 साल के बाद हमारे राम जी हमारे अयोध्या में आ रहे हैं। अयोध्या में नहीं आ रहे हैं, हमारे घर आ रहे हैं, सभी घरों में आ रहे हैं, सारे हिंदुस्तान में आ रहे हैं। सनातन की ये हमारी पहचान है। राम जी हैं तो सनातन है, राम जी के बिना सनातन तो कुछ भी नहीं था। 500 साल से हम उनका इंतजार कर रहे थे, हमारे बुजुर्गों ने भी किया, हमने भी किया। और अब राम जी के पूरा हो रहा है हमारा प्रण, तो अब हम लड्डू भी बांटेंगे, घर में दिवाली भी करेंगे। मोदी जी ने बोला है कि 5 दिए जलाने, हम 21 दिए जलाएंगे। राम मंदिर बना, सारी दुनिया बना दे, अस भी बना दे, बाजार के बंदे बना दे, साड़ी दुकान ये लगी, साड़ी दुकान मार्केट साड़ी सजाना है पूरा बाजार। हाँ जी। तो किन्ने साले बाद जेडे राम जी ने जिसले मस्जिद भजी ना, मस्जिद भजी अस उत्थे खुद ही आपे अस गए उस टाइम उत्थे, अस उत्थे खुद ही साढ़े जम्मू के घट का कोई 200 मुड़ा गेदा हा उस टाइम मस्जिद टाइम। अस खुद मस्जिद भनी, मस्जिद भनी असें सजू की तैयार की, बाद फिर अस आई जम्मू, मंदिर बने, सब अच्छी खुशी मंदिर बने। हम तो स्वयं ही पूजा करते, ना कुछ खाते, ना दारू मीट, मंदिर सबसे दूर है। राम जी के वो लेके जा रहे हैं, हम यही सजाएंगे, गाड़ी पे भी लगाना है, अपने घर पे भी लगाना, झंडा फंडा सब कुछ लगा रखे और भी लगाना है।
बहुत खुशी है हम लोगों को, तो बहुत तसल्ली है अंदर से, बहुत इतनी शांति हो रही है कुछ पूछो मत। इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।